हाँ तो बच्चे, आज हम चालू करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहा होगा उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हम बताते चलेंगे। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है 2D फिगर और एक होता है 3D फिगर। हमें दोनों पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2D फिगर, 2 डायमेंशन फिगर। 2 डायमेंशन फिगर में हम पहले डिस्कस करेंगे क्या, त्रिभुज को। और त्रिभुज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। त्रिभुज में जो 4 टाइप के त्रिभुज हमें मेन पढ़ने हैं उसे समझेंगे। पहले हर को इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ेंगे, इसके बाद हम चारों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, इसके बाद पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसे कहेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हर एक को हम बड़े धीरे धीरे करके और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चालू करेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे अगर हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हुआ, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, और इस भुजा की माप हमें दे दिया है A, और इस पे खींचा गया लंब या इसकी ऊंचाई हमें दिया है H, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहेंगे किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मतलब किसी भी त्रिभुज में उसका एक भुजा दिया गया हो और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट दी गई हो, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये किसी भी त्रिभुज में, कि अगर जैसे ये हमें भुजा दिया गया है, इस पे इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ये दिया गया है h, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे a गुणे h हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि एक त्रिभुज ये दिया गया है, त्रिभुज ABC, और इस भुजा की माप हमें दे दिया है A, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हमें दिया गया है h1। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि भैया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही आप कहेंगे। क्या जरूरी है ये कि हमें यही भुजा दी गई हो? हमें ये भुजा भी दी जा सकती है, और इस पे इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट भी दिया जा सकता है, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट को हम मानते हैं h2 है। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे b गुणे h2, ये कहेंगे। क्या ये जरूरी है कि हमें यही साइड दिया गया हो? हमें ये साइड भी दिया जा सकता है, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट भी दिया जा सकता है, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट भी दिया जा सकता है। मानते ये हाइट हमारा कितना है, h3 है। तो हम कहेंगे 1/2 गुणे c गुणे h3। क्या ये चीज़ समझ में आया कि किसी त्रिभुज की अगर कोई भुजा दी गई हो और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हमें दी गई हो, तो वो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से निकाल लेंगे। जब हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे a गुणे h1 बराबर 1/2 गुणे b गुणे h2 बराबर 1/2 गुणे c गुणे h3, तो ये चीज़ तीनों हमारे आपस में क्या बराबर हैं? अगर तीनों बराबर हैं तो हम 1/2 1/2 1/2 एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट यहाँ बनकर आएगा AH1 बराबर BH2 बराबर CH3।
ये हमारा आएगा। तो इससे दो बहुत अच्छे रिजल्ट बनकर आएंगे। पहला रिजल्ट ये बनकर आएगा कि A रेशियो B रेशियो C बराबर 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। और दूसरा रिजल्ट ये बनेगा कि H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ये दो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं कि अच्छे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर देगा। इससे क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं एग्जाम में, उस चीज़ को भी जैसे देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, तो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार हम आपको समझाएंगे बेसिक तरीके से। इसके बाद इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने में लगेगा 5 से 7 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार बेसिक तरीके से समझते हैं कि कैसे इसे करेंगे। जैसे हमें दिया किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, हम कहते हैं भुजा हमारा है A अनुपाते B अनुपाते C, 4:5:6, यही तो दिया है। अगर हमें इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात निकालना है तो आपको पता है H1 अनुपाते H2 अनुपाते H3 बराबर हो जाएगा भैया A 1/A 1/B 1/C, यही तो होगा। हम ये कहेंगे भैया 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6। और भैया ये हो जाएगा, जब हमें इनका रेशियो निकालना है तो इनका रेशियो इस तरीके से होगा कि भैया 4 को हम ढकेंगे 6 पंचे 30, 5 को ढकेंगे 6 चौके 24, और अगर हमें ये निकालना है तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। और इसको हम 2 से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात 15:12:10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो आपको बेसिक तरीके से बता दिया जैसे हमारा फार्मूला आया। अगर इसी को हमें 5 से 7 सेकंड में लगाना है तो आपको ये मेथड आना चाहिए कि हमें भुजाओं का अनुपात दिया है 4:5:6, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात निकालना है H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर क्या होगा। तो आपको जो भुजा दिया गया है, जैसे हमें A ये है, B ये है, C ये है, हमें H1 को निकालना है तो भैया इसे ढक लो 6 पंचे 30, H2 को निकालना है इसे ढको 6 चौके 24, और अगर हमें H3 को निकालना है इसे ढको 4 पंचे 20, और भैया ये 2 से कटने वाला है तो हो जाएगा 15:12:10। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड के अंदर ये निकाल सकते हैं। इसी को एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 11:12:13 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो इसे समझते हैं। अगर संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछा हमसे H1 अनुपाते H2 अनुपाते H3 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको H1 निकालना है तो A को ढक लो 12 × 13 156, H2 निकालना है तो 12 को ढको 13 × 11 143, अगर H3 निकालना है तो इसको ढको और 12 × 11 132। ये हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13:14:15 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। 13:14:15 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं। हमें H1 रेशियो H2 रेशियो H3 निकालना है तो भैया H1 निकालना है तो इसे ढक लो और 15 × 12 कर ले, 15 × 14 कर लेंगे, 15 दाम में 150, ये हो जाएगा 210। इसको ढक लेंगे 15 × 13 कर लेंगे 195, और भैया इसे ढकेंगे 14 × 13 करेंगे 14 × 42 182 आ जाएगा। तो H1 अनुपाते H2 अनुपाते H3 का अनुपात ये आ जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया। अगर ना समझ में आया हो तो एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो भैया H1 अनुपाते H2 अनुपाते H3 बराबर क्या होगा। H1 को निकालना है तो भैया इसको ढको 8 7 कितना हो जाएगा 56, H2 को निकालना है भैया B को ढको 8 6 48 हो जाएगा। अगर H3 निकालना है भैया तो इसको ढको और 6 7 कितना हो जाएगा
42। अभी देखो भैया ये 2 से कट रहा है तो हम 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 28:24:21। तो शायद आपको ये समझ में आ गया है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसी का उल्टा लेते हैं कि किसी त्रिभुज की संगत, किसी त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात ये है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये चीजें ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके दूसरा एग्जांपल लेकर देखिए, तीसरा एग्जांपल लेकर देखिए। अगर तब भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम इसको और दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो पहले हम बेसिक आपको बता दिए, इसके बाद हमें कैसे 5 से 7 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालना है ये आपको लॉजिक बता दिए हैं।